कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप इतना राम का नाम लीजिए कि अंत समय जब हमारा आए तो अपने आप हमारे मुख से राम का नाम निकल जाए, क्योंकि अंत समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शब्द नहीं निकलते और हम और आप तो इसी में उलझे रहते हैं। जब कोई ज्यादा बीमार हो ना, बुढ़ापा आ जाए, उनसे कितना ही कहो कि अब तो भगवान का भजन कर लो, लेकिन उनकी इच्छा यही रहती है। कोई कहता है बेटा को बुला दो एक बार और देख लो, बेटी को बुला दो बहुत दिनों से नहीं देखा है एक बार और देख ले। भगवान कहते हैं बेटा बेटी को याद करके मरे हो तो फिर से दुनिया में जाओ, उसी में उलझे रहो। मरते समय भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करके अगर मरेंगे तो फिर उद्धार हो ही जाएगा। पता है श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, जो जड़ भरत थे ना, हिरण का चिंतन करते करते मरे, अगले जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा था। कितने बड़े संत भरत जी थे, लेकिन जीवन भर तपस्या की, जीवन भर भगवान का भजन किया, जीवन भर भगवान को याद किया, लेकिन मरते समय एक गलती कर गए कि हिरण के बच्चे को याद कर लिया, तो अगले जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा। और भरत जी ने घर इसीलिए छोड़ा था कि हम भगवान का भजन करेंगे। घर परिवार छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में पहुंचे, भजन करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर में रह करके हम भजन नहीं कर पाएंगे, तो घर छोड़ दिया। और जब घर छोड़ा, जंगल में पहुंचे, माला डालते हैं, कुटिया बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान देना, अगर हमारा हृदय सच्चा है तो हम कहीं भी रहे, घर में रह करके भी भगवान को पा सकते हैं, भगवान को भज सकते हैं। क्योंकि भगवान को ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ जाकर के नाम ले रहे हो, आप नाम लीजिए जहाँ हो, जैसे हो, कहीं भी नाम लो। क्योंकि जब हम खेतों में बीज डालते हैं, कुछ बोते हैं, तो एक किसान जब बीज डालता है खेत में, तो वो ये नहीं देखता उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है, वो तो फेंक ले जाता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल वही बीज पौधा बन जाता है और फल देता है। ठीक उसी प्रकार हम भगवान का नाम उल्टे सीधे कहीं भी बैठे कैसे भी ले, जहाँ रहे जैसे रहे, भगवान का भजन करें, कल्याण हो गया। क्योंकि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन रहो। आप जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन एक और समस्या है हमारा आपके साथ, जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन वाले एक ही बात कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन वाले सिर्फ राधा कृष्ण को मानते हैं, सिर्फ राधे राधे। वृंदावन में जब हम पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि राधे से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। और आप वृंदावन ना जाकर के अयोध्या चलेगा तो जय श्री राम के नारे लगेंगे, तो हमें लगेगा कि कृष्ण नहीं राम बड़े हैं। आप भगवान शंकर के आकाश जाइए, वहां जाकर के ऐसा लगेगा कि महादेव बड़े हैं। तो कुछ लोग इसी में उलझे हुए हैं कि आखिर हम माने किसको, क्योंकि इष्ट तो एक बनाया जाता है, चाहे राम बना लो या कृष्ण बना लो या हनुमान जी को बना लो, जो आपको अच्छी लगे। आखिर बड़ा कौन है, ये भी तो समस्या है। क्योंकि जो राम जी के भक्त होते हैं उन्हें
बड़ा कौन है। तो ये संदेह जो हम और आपके साथ में होता है, यही एक बार बड़े बड़े संतों के साथ में भी हुआ। और हर संदेह जो हमें होता है वो कहीं ना कहीं भगवान उसको जानते हैं कि ये दुनिया वाले तर्क करेंगे, सीधे से तो कोई मानता नहीं है हर बार, तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं भगवान के भक्त कर ही देते हैं। एक बार की बात, अयोध्या से कुछ संत चल करके वृंदावन की भूमि पर आए। उन्हें लगा कि क्यों ना हम वृंदावन में जाकर के दर्शन करें। वृंदावन की भूमि पर जैसे ही अयोध्या के संत आते हैं, इधर वृंदावन के संत जय श्री कृष्णा बोलते हैं, उधर वो जय श्री राम बोलते हैं। एक दूसरे ने प्रणाम किया, लेकिन अयोध्या के जो संत थे उन्होंने कहा कि भैया हम जय श्री कृष्णा नहीं बोलते, हम तो जय श्री राम वाले हैं, क्योंकि हम राम भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में आकर के आपको राधे कृष्ण ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी का राज्य है, यहाँ पर राधा की सरकार है, यहाँ पर तो राधा बोलो। अयोध्या के जो संत थे उन्होंने कहा कि हम कहीं भी रहें, लेकिन नाम हम अपने राम का ही लेंगे। तो वृंदावन वाले ने कहा कि नहीं, आप गोविंद की बन जाइए, कृष्ण की बन जाइए, तभी कल्याण होगा। और एक साथ होकर के संतों ने कहा, और जो संत कह रहे हैं वही हम और आप भी कहेंगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हमें नहीं लगता कि आपके भी भगवान हैं। हाथ हाथ किसके है भगवान? वो तो सबके हैं, एक के बने थोड़े हैं, इसलिए सब कहो। देखो, कोई छोटा मोटा नेता जब हमारे बीच में आता है तो हम तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। वो तो तीनों लोगों का नेता है, अगर उसे बुलाना है तो तालियां तो बजानी पड़ेगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सीता के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बोल गोविंद भगवान के। तो वृंदावन वालों ने कहा कि गोविंद है हमारे, गोविंद को भजिए, कृष्ण को भजो। अयोध्या वालों ने कहा कि नहीं, हम तो राम जी के हो गए तो हो गए, अब हम कृष्ण को नहीं मान सकते। तो अंत में साधु संतों का झगड़ा होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, कुछ कहते हैं राम बड़े हैं, क्या किया जाए। और मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने कहा कि लड़ते क्यों है, तुलसीदास जी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि महाराज आप बताओ बड़ा कौन है। तो जो कृष्ण वाले हैं उन्होंने कहा कि मैं तुलसीदास जी के पास क्यों जाएंगे, तुलसीदास खुद राम वाले हैं, तो राम को ही बताएंगे। राम भक्त है इसलिए तुलसीदास जी के पास नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि फिर ये बताओ कि निर्णय कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। अंत में यही हुआ, लोगों ने कहा एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर बड़ा सी तराजू लगाइए, एक तरफ एक राम भक्त बैठेगा, दूसरी तरफ कृष्ण भक्त। जिसका पलना नीचे हो गया वो बड़ा मान लेंगे, जिसका ऊपर हो गया वो छोटा मान लेंगे। लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, बड़ा सा पेड़, बड़ी सी तराजू लगाई गई, एक तरफ राम भक्त बैठे, दूसरी तरफ कृष्ण भक्त। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कृष्ण भक्त जब बैठे तो पलना नीचे, लेकिन जब राम वाले बैठे तो पलना और भी नीचे हो गया, कृष्ण का ऊपर हो गया। अब तो सबने जयकारा लगाई, राघवेंद्र सरकार की जय। कहा कि नहीं, राम बड़े हैं, क्योंकि भजन तो राम के नाम में है, क्योंकि पलना नीचे राम जी का हुआ है। सब अपने अपने स्थान को गए, लेकिन जो कृष्ण के भक्त थे, आज जो संत पलने पर बैठे थे वो रोने लगे, अपने लड्डू गोपाल को उठाया और भगवान से कहा कि प्रभु मैंने जिंदगी निकाल दी आपकी सेवा करते करते, जीवन निकाल दिया आपका नाम लेते लेते, आपके भरोसे पर मैंने एक शर्त लगा ली, आप क्या नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा अपना वजन बढ़ा देते तो क्या डाला होता। और ये जब ज्यादा दुखी हुए, ज्यादा रोने लगे, तो कहते हैं कि अगर हमारे में शक्ति है, क्योंकि भक्ति करेंगे जब शक्ति आएगी, बिना भक्ति के शक्ति नहीं आ सकती है। तो संत तो थे, कृष्ण को मानते थे, जीवन निकाल दिया, आज जैसे ये रोए तो भगवान अपने भक्तों की आंसू देख नहीं पाते। भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि गलती मेरे भक्त करते हैं और दोषी मुझे बता देते हैं, गलती तुम्हारी है, मेरी गलती नहीं है। तो उन संत ने कहा कि ये बताओ मेरी क्या गलती है, आप थोड़ा सा वजन बढ़ा देते। भगवान ने कहा कि मेरी एक मजबूरी है। क्या? भगवान ने कहा कि मेरे भक्त जिस रूप में मुझे बुलाते हैं वैसा ही रूप धारण करके जाऊंगा। जिस रूप में आप बुलाओगे मुझे तो उसी रूप में आना पड़ेगा। आप याद करो आपने क्या कहा था बैठते समय। संत ने कहा जैसे ही मैं पल्ले पर बैठ रहा था तो मैंने कहा था कि आइए मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो जाइए। तो भगवान ने कहा आप सोच करके देखो, लड्डू गोपाल बाल रूप होता है, छोटी सी बच्ची का रूप भगवान का होता है। भगवान ने कहा कि मैं तो खूब बड़ा था और आपके बगल में ही था, लेकिन आपने जब कहा कि
तो उन्होंने कहा था कि आइए मेरे श्री सीताराम जी विराजमान हो जाइए। आपने तो लड्डू गोपाल कहा, मुझे अकेले बुलाया और वो भी छोटे से रूप में, बाल रूप में। और अयोध्या के जो संत थे उन्होंने बुलाया श्री सीताराम, बड़े बड़े रूप और दो। भगवान ने कहा कि पागल, राम के पास तो एक ही पत्नी थी, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना था इतना कह देते कि हे भगवान कृष्ण आइए अपनी पत्नियों के साथ, तो राम का भजन कहाँ तक बढ़ पाता। राम के पास तो एक है, मेरे पास तो इतना परिवार है कि एक तरफ सारी अयोध्या और दूसरी तरफ मेरा परिवार ही नाम आ जाता। गलती तुम्हारी है, गलती तुमने कर दी है, जीत तो तुम्हारी पक्की थी, मिस्टेक आपसे हुई है। अब संत को याद आया कि ये तो सच है, कहा तो था मैंने बाल रूप ही, ये तो गलती हो गई है, क्यों ना अब जाएंगे और कहेंगे कि फिर से हो जाए। और भागते भागते संत के पास ये पहुंचे और कहा कि थोड़ी सी गलती हो गई है, क्यों ना एक बार दोबारा से हो जाए। बाहर निकले वो मुस्कुराते हुए संत और कहा कि पागल, दोनों एक है, ये अलग अलग नहीं है, ये तो भक्तों का आनंद लेने की बात है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर है, तो उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, अंतर इतना है, राम अपना जीवन गंभीरता के साथ जी रहे हैं और भगवान कृष्ण चंचलता के साथ जी रहे हैं। बाकी भगवान अलग अलग नहीं होते, ब्रह्म एक ही है। जैसे कोई पेड़ होता है तो उस पेड़ का जो जड़ है, मूल जड़ है, वो एक ही होती है, डालियां उसकी अनेक है। ऐसे ही वो ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है। आपको जो रूप अच्छा लग रहा है, आपको धनुष लिए भगवान अच्छे लगते हैं, आप राम भक्त बन जाओ, मुरली वाले प्रिय है तो कृष्ण की बन जाओ, हनुमान को मान लो, आपको जो अच्छा लगे। बाकी सब एक ही है, आप एक को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन निष्ठा इतनी होनी चाहिए, अगर हम हनुमान भक्त हैं तो भले भगवान शंकर के दर्शन करें, लेकिन शंकर की मूर्ति में अगर हमें हनुमान नजर आवे तब तो हम पक्के हनुमान भक्त हैं। आप हर एक में भगवान को देखिए, भगवान तो हर जगह है, क्योंकि तुझ में राम मुझ में राम। अगर हमारे मित्र नजरिया है, क्योंकि नजर सबके पास होती है, देखने का ढंग सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना है भगवान वैसे ही नजर आएंगे। और अगर देखने की नजरिया है तो हम आप सब में भगवान समाया है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उस परमात्मा का अंश ही है हम, कि तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाए हैं, सबसे प्रीत किए जा बंदे, यहाँ कोई नहीं पराए। अगर मानो तो सब में राम है, सब अपने हैं, और नहीं मानो तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। तो आप जिसको मानते हैं बड़े प्रेम से, बड़े निष्ठा के साथ में उसी को मानिए, उसी को भजिए। तो एक बार हनुमान जी के आंगन में हम और आप बैठे हुए हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम सब लोग करते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की, कि जो खेल